सर्दी की रात थी। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी धुंधली हो गई थी। आगरा के पास एक छोटे से गांव में, जहां लोग जल्दी सो जाते हैं और रातें बहुत शांत होती हैं, सीमा अपने घर में अकेली थी। उसका पति शहर में काम करता था और बच्चे अपने दादा दादी के पास गए हुए थे। हवा तेज चल रही थी और पेड़ हिल रहे थे। खिड़कियां भी तेज हवा के कारण खड़खड़ा रही थीं। अचानक सीमा को आंगन से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह चौंक गई और ध्यान से सुनने लगी। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाजें कुछ अलग थीं, जैसे कोई इंसान हो। पर आवाजें तेज होती गईं। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। गांव वालों की आवाजें आईं, चोर चोर। सीमा ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि लोग लैंप लेकर दौड़ रहे हैं। सीमा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचने लगी कि क्या वह सुरक्षित है या नहीं। क्या चोर उसके घर में भी आ सकता है? सीमा ने जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसने सोचा कि अगर चोर उसके घर में घुसने की कोशिश करेगा तो वह क्या करेगी। उसने फोन उठाया और अपने पति को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अब वह और भी ज्यादा डर गई थी। सीमा ने एक मोमबत्ती जलाई और बैठकर इंतजार करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाहर की आवाजें और भी तेज हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसे गांव वालों की आवाजें सुनाई दी कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। सीमा ने राहत की सांस ली। अब वह थोड़ी शांत हो गई थी। उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है और वह सुरक्षित है। सीमा चुपचाप अपने बिस्तर से उठी। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था और केवल उसकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं, जैसे कोई छाया उसे घूर रही हो। उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें और भी तेज हो गईं। उसका हाथ कांप रहा था। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन डर के मारे उसकी उंगलियां और भी ज्यादा कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। डर के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक दरवाजा तेजी से खुला। दरवाजे की आवाज ने उसकी धड़कनों को और भी तेज कर दिया। वह पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहीं। एक आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी परछाई दीवार पर बड़ी और डरावनी लग रही थी। सीमा ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसके हाथ में चाकू था। चाकू की चमक ने सीमा के दिल में और भी डर भर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह आदमी क्या चाहता है। चुप रहो, आदमी ने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जिसने सीमा को और भी डरा दिया। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सीमा की नजर उसके चेहरे पर पड़ी रही। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। वह आदमी उसकी आंखों में घूर रहा था, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में गुस्सा और मजबूरी साफ दिख रही थी। वह आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। सीमा ने महसूस किया कि वह आदमी भी किसी डर से जूझ रहा था। मुझे माफ कर दो बहन, आदमी ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम कौन हो? सीमा ने डरते हुए पूछा। मेरा नाम सुभाष है, आदमी ने कहा, और मैं मजबूर हूं। सुभाष ने अपनी कहानी सुनाई। वो बेरोजगार था और उस पर कर्ज था। उसे अपने परिवार के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। सीमा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। सुभाष की आंखों में आंसू थे। उसे देखकर सीमा को उस पर तरस आने लगा। प्यासे हो? उसने पूछा। सुभाष ने हां में सर हिलाया। सीमा पानी ले आई। सुभाष ने लालची नजरों से पानी पिया। मेरे पति भी ऐसे ही थे, सीमा ने कहा। शराब के नशे में धुत रहते थे। उसने अपनी आपबीती सुनाई। Section 5, A Glimmer of Hope. In the quiet village, under the serene moonlight, a story of pain and realization unfolds. सुभाष चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी, जैसे वह हर शब्द को अपने दिल में उतार रहा हो। वह जानता था कि यह बातचीत उसकी जिंदगी को बदल सकती है।
उसे एहसास हुआ कि सीमा भी उसी दर्द से गुजर रही थी जिससे वो खुद गुजर रहा था। उसकी आंखों में वही दर्द और निराशा थी जो सुभाष ने अपने दिल में महसूस किया था। दोनों की जिंदगी में एक अजीब सा तालमेल था जो उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। देखो, सुभाष ने कहा, मुझे पता है मैंने गलती की है। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीमा को छू गई। उसने महसूस किया कि सुभाष सच में अपने किए पर पछता रहा है। उसकी आवाज में पछतावा था। वह जानता था कि उसने सीमा के साथ अन्याय किया है और अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी कि शायद सीमा उसे माफ कर दे। लेकिन मुझे मजबूर मत करो, सुभाष ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। वह जानता था कि उसने जो किया वह परिस्थितियों के कारण था और वह चाहता था कि सीमा उसे समझे। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसने महसूस किया कि सुभाष सच बोल रहा है। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो सीमा को यकीन दिला रही थी। उसे यकीन हो गया था कि सुभाष बुरा इंसान नहीं है। वह जानती थी कि परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया था और वह अब अपनी गलती सुधारना चाहता है। सीमा के दिल में एक नई उम्मीद जागी। परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया था। सुभाष ने जो किया वह उसकी मजबूरी थी, लेकिन अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता था और सीमा को यकीन दिलाना चाहता था कि वह बदल चुका है। इस बातचीत ने दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। सेक्शन 6 टुवर्ड्स रिडेम्पशन। तुम्हें जो चाहिए ले लो, सीमा ने कहा, लेकिन वादा करो कि तुम दोबारा चोरी नहीं करोगे। सुभाष ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीमा उसे माफ कर देगी। तुम मुझे माफ कर रही हो? हां, सीमा ने कहा, लेकिन वादा करो। सुभाष ने उसकी आंखों में देखा। मैं वादा करता हूं, उसने कहा। सेक्शन 7 अ न्यू डॉन, अ न्यू बिगिनिंग। सुबह होने वाली थी। सुभाष जाने के लिए उठा। रुको, सीमा ने कहा, तुम अकेले कहां जाओगे? सुभाष चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चलो मेरे साथ, सीमा ने कहा, हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। सेक्शन 8 द रोड अहेड। सुभाष ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। लेकिन मैं। चुप रहो, सीमा ने प्यार से कहा। जो हुआ वो भूल जाओ। आज से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अ ट्विस्ट ऑफ फेट। उस रात किस्मत ने दोनों की जिंदगी बदल दी। डर और मजबूरी से शुरू हुई कहानी उम्मीद और नई शुरुआत में बदल गई। कौन जानता था कि एक चोर और एक पीड़ित महिला की मुलाकात एक नए सफर की शुरुआत होगी।